नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि आपका सारा जीवन ही शनिदेव की कृपा पर चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, जिस घर के मंदिर में अगर ये गलतियां होती हैं तो वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है और वहां पर अस्थायी रूप से भूत बाधाएं वास करने लगती हैं। तो ऐसे में गरीबी उस घर में अपना वास बना लेती है। तो आइए जानते हैं कि क्या आप भी ऐसी गलतियां पूजा करते समय करते हैं। यदि करते हैं तो उससे हो सकता है आपको बड़ा नुकसान। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आप लोगों को प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आज हम यहाँ तुला राशि के जातकों को बताने वाले हैं कि अगर आप भी प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं, तो पूजा करते समय कभी भी ये गलती ना होने दें, वरना आपका पूरा परिवार टूटकर बिखर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये गलतियाँ कौन सी हैं जो अक्सर लोग बार बार करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको बता दें कि हिंदू धर्म में घर पर बने मंदिर का विशेष महत्व होता है और घर पर यही वो एक खास जगह होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, शांति रहती है। लेकिन अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में बने मंदिर में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण वो व्यक्ति सीधे तौर पर कंगाल हो जाते हैं, कंगाल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी अगर आप अपने घर में मंदिर बनवाएं तो इन बातों का खास ख्याल रखें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी बताई हुई इन बातों पर गौर करेंगे तो निश्चित ही आप धनवान बन सकते हैं। जल्द ही आप धनवान बन जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको हमेशा ही इस बात का ज्ञान होना जरूरी है कि आपके मंदिर में वास्तु के अनुसार पूजा घर पर केवल ही भगवान की एक ही तस्वीर होनी चाहिए। एक भगवान की दो तस्वीरें आप एक साथ ना रखें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि वास्तु के अनुसार पूजा घर में भगवान की फोटो के अलावा किसी अन्य गुरु या पूर्वज की तस्वीरें कभी न लगाएं, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। ये गलती भी आप करने से ज़रूर बचें। इसके अलावा देखिए, अगर जिस घर में सीढ़ियों के नीचे मंदिर बना हुआ है कि वहाँ पर सीधे तौर पर गरीबी अपना वास बना लेती है, इस बात का ध्यान रखें। और ऐसे घरों में लड़ाई झगड़े रुकने का नाम ही नहीं लेते और यहाँ तक कि देवी देवता भी उस घर में नहीं रहते। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि पूजा घर को कभी भी दक्षिण दिशा की ओर भूल से भी नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सबसे अधिक रहता है। इसलिए घर में नेगेटिविटी आ जाती है और साथ ही पूर्वजों की तस्वीरों को हमेशा अपने घर के दक्षिण दिशा की ओर ही लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये दिशा इनके लिए अच्छी मानी जाती है, अच्छी कही गई है। उनकी कृपा सदैव घर परिवार वालों पर बनी रहती है। और यदि अपने पूर्वजों की तस्वीरों को कहीं और लगाया है तो इससे घर में नेगेटिविटी पैदा हो जाती है। इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा एक और बात आपको बता दें कि जिस घर में भगवान को दीवार से सटाकर लगाया जाता है तो वहाँ पर भी सकारात्मक ऊर्जा की हानि होती है। ऐसा करने पर आपके घर में बीमारियाँ और परेशानियाँ अपना वास बना लेती हैं। इसलिए आप इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। और साथ ही अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूजा घर के ऊपर सामान को रख देते हैं, जबकि वास्तु शास्त्र में ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। ऐसा करने पर धन की देवी महालक्ष्मी नाखुश हो जाती हैं। इसलिए आपको बता दें कि आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, इसको करने से बचें। इसके अलावा देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने में पूजा घर को अपने बेडरूम में ही बनवा लेते हैं, जो कि ये अशुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, वास्तुशास्त्र में ऐसा करने पर बहुत मना करा गया है। उस घर में तेजी से वो व्यक्ति गरीब हो जाता है
इसलिए कहा जाता है कि घर के बेडरूम में कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तु के अनुसार जहाँ पर आपका पूजा घर बना हो तो वहाँ वहाँ उसकी दीवारें बिल्कुल अलग रंग से होनी चाहिए, अलग रंग की होनी चाहिए, घर के रंग से मैच नहीं होनी चाहिए। यानी जैसे कि आपके मंदिर का रंग काला नहीं होना चाहिए या नीला नहीं होना चाहिए और साथ ही सफ़ेद भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं आखिरी गलती की जो बहुत ज़्यादा लोग कर बैठते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपने मंदिर में कई दिनों का कचरा रख लेते हैं, जैसे कि बासी फूल, अगरबत्ती के पुराने डिब्बे, माचिस की खाली डिब्बी या फिर देसी घी का खाली डिब्बा या मंदिर में बिछा हुआ पुराना कपड़ा। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ये सभी चीज़ें काफ़ी दिनों तक ऐसे ही मंदिर में पड़ी रहती हैं और इसी वजह से उस व्यक्ति को सीधे तौर पर बहुत जल्दी ही गरीबी का शिकार बनना पड़ता है। वो घर कंगाल हो जाता है और देवी देवता भी उस घर में नहीं रहते। तो दोस्तों हम आपको यही कहना चाहेंगे, हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि आप इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें और जितने ज़्यादा हो सके उतना माँ लक्ष्मी को खुश करने का प्रयास करें। सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना करें। प्रतिदिन माँ लक्ष्मी के समक्ष लौंग और घी का दीपक जरूर जलाया करें। इससे आपके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी और आपके घर परिवार में भी खुशियों का माहौल बरकरार रहेगा, खुशियाँ आएंगी। तो दोस्तों हमने जो आपको ये बातें बताई हैं, आप इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें। कभी भी अपने घर के पूजा स्थान में ये गलतियां ना करें, नहीं तो गरीबी बहुत जल्द ही आ जाती है। अगर आप करते हैं तो आज ही ये काम अगर आप करते हैं तो आज ही उसको सुधारना होगा। इस काम को आप सुधार लें तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तब आप इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।